आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में अनिस फातिमा। पेश है शामनामा। रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने दशहरा त्यौहार के पेश नज़र शहर के बड़े अस्पतालों में मरीजों के साथ आने वाले उनके तीमारदारों के क़याम के लिए मुनासिब मुकाम की फौरी निशानदेही करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए असम्बली इजलास में सीएम केसीआर ने हैदराबाद के अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के तीमारदारों को रिहाइश और सहूलियात के फुकदान की वजह से मसाइल का सामना होने का जिक्र किया था। इस तनाजुर में सीएस ने हुकाम के साथ एक इजलास के इनेकाद के मौके पर कहा कि शहर के बड़े अस्पतालों में शेल्टर्स कायम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों को हिदायत की कि वो तमाम बड़े अस्पतालों के अतराफ में मुनासिब पनाह गाहें तलाश करें। हरे कृष्ण मिशन फाउंडेशन के इश्तराक से सब्सिडी पर नाश्ता और खाने की सहूलियात फराहम करने का भी मशवरा दिया है। उन्होंने तीमारदारों बिलखुसूस ख़वातीन हाजरीन के लिए क़याम पीने के पानी और साफ़ सुथराई के साथ साथ तमाम खुसूसी इंतजाम करने की भी हिदायत दी है। निम्स, नीलोफर, उस्मानिया गांधी अस्पताल, टिम्स, किंग कोठी फीवर अस्पताल, एमजे कैंसर अस्पताल, गवर्नमेंट वेटरनरी जैसे अस्पतालों में मरीजों के साथ आने वाले उनके तीमारदारों की बड़ी तादाद आती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर ज़िराअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि सीएम रिलीफ फंड गरीबों के लिए एक नेमत बन चुका है। इतवार के रोज़ वज़ीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने ज़िले वनपर्ती में अपनी रिहाइश गाह पर 28.59 लाख रुपये के चेक्स मुस्तहिक़ीन के हवाले किए। इस मौके पर ख़िताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर इमदादी फ़ंड के तहत अब तक कई गरीब अफराद मेयारी तौर पर इलाज करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर अवामी फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क में एक मिसाली रियासत के तौर पर आगे बढ़ रही है। टीआरएस पार्टी हुजराबाद के ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में ज़ोरों शोर से आगे बढ़ रही है। टीआरएस कायदीन घर घर जाकर टीआरएस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई तरक्की और फलाही स्कीमों से अवाम को वाकिफ कराकर टीआरएस में उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर वजीर गंगुला कमलाकर ने इतवार के रोज़ ज़िले करीमनगर में वार्ड नंबर 25 में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर वजीर ने कपड़ों को इस्त्री करते हुए वोटर्स को राग़िब किया। उन्होंने कहा कि नायब ब्राह्मणों को 250 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने इन तबक़ात की तरक्की के इक़दाम को यकीनी बनाया है। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा कि मुल्क और बैरून मुल्क से बहुत सी कंपनियां तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए राग़िब होना बाइस मसरत है। कविता ने इतवार के रोज़ इलाक़े बंजारा हिल्स के रोड नंबर 14 पर क्रिसमस फर्नीचर एंड इंटीरियर शोरूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए कविता ने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद टीएस आईपॉस सिंगल विंडो पर परमिट के तहत तरक्की की जानिब गामज़न है। कविता ने इस मौके पर क्रिसमस फर्नीचर एंड इंटीरियर शोरूम के मालिक किरण को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर किरण ने कहा कि फर्नीचर शोरूम में मुकामी नौजवानों को मुलाजमत का मौका फराहम किया जाएगा। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मनावः। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने हुजराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव को कामयाबी से हमकिनार करने के सिलसिले में तमाम मंडलों का अहाता करते हुए रोड शो के ज़रिए पद यात्रा के ज़रिए अवाम-उन्नास से राब्ता पैदा कर रहे हैं और टीआरएस के हक़ में अपने वोट के इस्तेमाल की अपील कर रहे हैं। उन्होंने इतवार के रोज़ कई एक इजलास को मुखातिब करते हुए बताया कि साबिक़ वज़ीर व बीजेपी कायदी राजेंद्र ने 7 साल में हुजराबाद में एक भी डबल बेडरूम मकान तामीर नहीं किया। उन्होंने जिमीकुंटा और दीगर मंडलों की आवाम को तयक़ुन दिया कि टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव कामयाबी हासिल करने के बाद हर मंडल में 400 डबल बेडरूम मकान तामीर करेंगे। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर सख्त तनकीद की। పెడుతున్నారనేటువంటి ఒక దుష్ప్రచారానికి ఒడిగడతా ఉన్నారు।
వాళ్ళు మా మీద దాడి చేస్తారేమో, నాకు గన్మెన్లు, నిన్ను మంచిగా శుభ్రంగా చూసుకుంటాం, ఏం బాధ లేదు రాజేందర్ గారు, నిన్ను చాలా చక్కగా చూసుకుంటాం, నీకు అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం రక్షణ ఇస్తుంది, మీరేం బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, అంతకంటే భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఏంటంటే మొన్న శంకర్ నందన్ कांग्रेस रुकनी असेंबली सीताका ने कांग्रेस को छोड़कर टीआरएस में शामिल होने वाले कौशिक रेड्डी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कौशिक रेड्डी कांग्रेस को धोखा देकर टीआरएस में शामिल होने वाले धोखेबाज हैं और ऐसे लोग सियासत में गुमनामी का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस का दौर इख्तिदार होगा। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। सीताका ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मरकज़ की हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर होकर रियासत के अवाम पर माली बोझ आयद करने पर अमल पैरा है, जिसके नतीजे में आने वाले वक्त में सड़कों पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत एक ऐसी पार्टी है जिसने फाजिल बजट के साथ तरक्की और सहूलियात फराहम की थी, चुनांचे अवाम इस ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस को एक मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने बेरोज़गारी के खात्मे के लिए कई इक़दाम किए हैं। सीताका ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की खिदमात से वाकिफ कराते हुए हमें कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कांग्रेस उम्मीदवार बालमूरी वेंकट को कामयाब बनाना है। అనేటువంటి సంకేతాలు ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళ యొక్క నిజాయితీ ఏందో ఈరోజు అర్థమవుతుంది. కోట్ల అమ్ముడు పోయినోళ్ళు ఓటుకు నోటు గురించి మాట్లాడేటువంటి అర్హత ఏ మాత్రం లేదు. ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం మేరకు కార్యకర్తల యొక్క गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना की जानिब से मुआशरे में फैली अखलाकी बुराइयों के इजाले के लिए रियासती सतह पर 11 अक्टूबर तक 24 अक्टूबर मुहिम नहीं अनिल मुनकर के उन्वान से मुनक़िद करने का फैसला किया है, जिसका मकसद मुआशरे से अखलाकी बुराइयों का इजाला है और उनके सदबाब की राहें हमवार करना है। आज मीडिया से बात करते हुए आसिया तस्नीम, रियासती नाजिमा शोबे ख़वातीन जमात इस्लामिया हिंद तेलंगाना, रमीसा फातिमा सदर GIO तेलंगाना और उम्मे मेहमन साइमा जनरल सेक्रेटरी GIO ने कहा कि आज हम देखते हैं कि मोहल्ले और गलियों में लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, जुल्म और ज़्यादती अपने उरूज पर है और बदअखलाक़ी मर्ज़ मुआशरे में तेज़ी से फैल रहा है। इन बुराइयों का खात्मे के बग़ैर इस्लाम मुआशरे का वजूद मुश्किल है। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ मौज़ू पर मुख्तसर बयान किया। ओके हो गया अरे कौन इसे शिद्दत से महसूस किया कि नौजवानों में हमें काम करना चाहिए ताकि नौजवान नस्ल को ज़िंदगी का सही रुख बता सके। हम आए दिन अखबारात में ये खबरें पढ़ते हैं कि इर्तिदाद के वाक़यात हों या फिर ख़ुदकशी के वाक़यात हों या फिर नौजवान नस्ल से नाला वालिदैन और बुज़ुर्ग लोग हों या फिर बच्चे अपने बुज़ुर्गों से इजहार बेज़ारगी करते हुए और बहुत सारे तशद्दुद के वाक़यात। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अखलाक़ी बुराइयों में मुलव्विस होने की वजह से इंसान मफाद परस्त, ख़ुद परस्त, माद्दा परस्ताना ज़िंदगी का दिलदा हो गया है। ऑर्गेनाइजेशन तेलंगाना ने रियासती सतह पर एक मुहिम अखलाकी बुराइयों के अजाले के लिए बुराई मिटाओ मुहिम मनाने का फैसला किया है, जो कि 11 से लेकर 24 अक्टूबर 2021 मनाई जाएगी, जिसका थीम हमने ये दिया है नहीं अनिल मुनकर। ये दो हफ्तों की मुहिम होगी, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत ये प्रेस मीट से हमने की है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम जैसे कि वर्कशॉप का हम इनेकाद करेंगे, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि उनके अखलाक, उनके किरदार को, उनके आदतों को हम तब्दील करें। और फिर क्विज़ का रियासती सतह पर क्विज़ मुकाबले का इनेकाद भी हमने किया है, जो कि 16 अक्टूबर को किया जाएगा। और फिर स्लम प्रोग्राम्स, कैंपस प्रोग्राम्स और हॉस्टल विजिट्स के ज़रिए से। और we want everybody to recognize that morality is the backbone of a nation. The youth which are immersed in doing evil will never progress. तेलंगाना की सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक क़वानीन के सिलसिले में शहरियों में बेदारी के फ़रोग़ के लिए एक और वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर के अपने हैंडल के ज़रिए जारी करदा इस मुख्तसर 1 मिनट 6 सेकंड की वीडियो, जिसको अब तक
कई अफराद ने देखा है। इसमें ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही पैदा की गई है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 तहरीर करने के लिए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की इंतजामिया ने मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम की है। क़ब्ल तेलंगाना आरटीसी की मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजना ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में ये इतला देते हुए वाज़ेह कर दिया था कि हैदराबाद और वरंगल में ये इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए तमाम तरह की सिटी बसों बशमूल मेट्रो और एसी बसों की खदमात से तलबा इस्तेफादा कर सकते हैं, ताहम इसके लिए उनको हाल टिकट दिखाना होगा। इसके अलावा टीएसआरटीसी ने दशहरा त्यौहार के मौके पर आबाई गाँव जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी भी सुनाई है। आरटीसी के एमडी सजना ने कहा कि दशहरा के दौरान टीएसआरटीसी में इजाफी चार्जेस को बर्खास्त कर दिया गया है और आम किराया वसूल करने के अहकाम जारी किए गए हैं। सजना ने हिदायत की कि मुसाफिरों पर कोई इजाफी बोझ नहीं होना चाहिए और रिजर्वेशन टिकट और अब तक लिए गए इजाफी चार्जेस वापस करने की भी हिदायत दी गई है। वाईएसआरटीपीसी की सदर वैएस शर्मिला ने रियासती हुकूमत को फिर एक मरतबा तनखीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में 108 गाड़ियों की सहूलत के फुकदान से मरीजों को मुश्किलात का सामना है, ताहम सीएम केसीआर को अवाम की जिंदगियों को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि शहर में 108 की 420 गाड़ियां मौजूद हैं, बावजूद भी सिर्फ 100 गाड़ियों की खदमात हासिल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ड्राइवर्स की सहूलत नहीं होने और तनख्वाहों की अदम अदायगी से भी उन गाड़ियों के खदमात से मरीज महरूम हो गए हैं। शर्मिला ने हुकूमत की कारकर्दगी को सख्त तनखीद का निशाना बनाया। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में हफ्ते के आखिर में इजाफे के दौरान इतवार को मुसलसल छठे दिन पेट्रोल 30 पैसे फी लीटर और डीजल 35 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपये फी लीटर और डीजल 92 रुपये फी लीटर तक पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 110.12 रुपये और डीजल 100.66 रुपये फी लीटर तक पहुंच गया है। अभी मुल्क के बेशतर बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये फी लीटर से तजावुज़ कर चुकी है और डीजल भी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। मुसलसिल 5 दिन के इजाफे के बाद इस हफ्ते के पहले दिन पीर को इन दोनों ईंधनों की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई है, लेकिन मंगल से इन दोनों की कीमतों में इजाफा किया गया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में इनकी कीमतें अब तक की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी हैं। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 104.14 रुपये फी लीटर और डीजल 92.82 रुपये फी लीटर की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। शामनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।